गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है, पहले वो जाके पार्ट 1 को देख के देन आप सेकंड को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। सो पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध के बारे में। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रभाव को एक तरीके से विरोध करता है, ठीक है, चालक प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध वो कहलाता है। एक डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ये भी साथ में याद रखिएगा कि चालक का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण बहुत ऐसी विद्युत धारा होती है, धारा का प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, बाधा उत्पन्न होती है और विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की उपयोगिता क्या होती है, तो इसकी धारा नियंत्रण में किसकी उपयोगिता होती है। ठीक है, धारा को नियंत्रण करने के लिए हम घर में क्या करते हैं कि व्युत्पन्न होने वाले जो भी पंखे हैं, पंखे में रेगुलेटर है, टेलीविज़न है, रेडियो में ध्वनि है, तो प्रतिरोध को परिवर्तित करके धारा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, सेकंड है कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण में इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा के चलने वाले कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जैसे ऊष्म इस्त्री है, ठीक है, आयरन वगैरह होता है। तो प्रतिरोध की सहायता से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसी विद्युत बल्ब में प्रतिरोध ही सहायता से विद्युत ऊर्जा का एक तरीके से रूपांतर प्रकाश में किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं और जान लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। आखिर ये क्या होता है, तो आपको यहाँ पे जान लेना है कि इसमें होता क्या है। आपका एक निश्चित ताप, ठीक है, एक निश्चित ताप किसी चालक ताप का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्पन्नक्रमाती होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको डायग्राम के अनुसार समझ सकते हैं। ठीक है, ये लघु प्रति हो गया, ये इसका क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे लंबाई को हम किससे, एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 1/a हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे समझने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अगर आप नोट करते जा रहे हैं तो आप यहाँ पे ये लिखिएगा कि नोट करके किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जिस चालक की जो लंबाई है वो 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 1 मीटर एक तरीके से एक वायर के बराबर हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। प्रतिरोध का संयोजन, आखिर ये क्या होता है। ठीक है, संयोजन और प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, इसको समझते हैं। इसमें होता क्या है कि जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोध का क्या कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है। ठीक है, अब एक तो होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन, एक होता है सामान्य क्रम में। तो हम लोग जानेंगे पहले श्रेणी क्रम वाला संयोजन। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसमें प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ठीक है, इस प्रकार इस संयोजन में सभी प्रतिरोध में एक ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी परेशानी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि सामान्य। ठीक है, सामान्य वो क्या होता है, तो इसमें क्या होगा सामान्य में आपका, तब आप इसको पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से तो आपको यहाँ पे ये समझ आएगा कि जो समांतर है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे बिंदु जो दूसरा बिंदु है बिंदु से जुड़े हों और इस प्रकार जो संयोजन है सभी प्रतिरोधी के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ समझ लेना है। अब हम समझेंगे यहाँ पे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, आखिर ये क्या होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो तापीय प्रभाव लिखा है, तापीय ऊष्मीय, ठीक है, एक ही होता है तो हम इसको ऊष्मीय को तापीय बोल सकते हैं, तापीय को ऊष्मीय बोल सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव से क्या होता है कि पदार्थों में ताप बढ़ने की क्रिया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। दैनिक जीवन में विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग हैं वो आप जानते हैं, जैसे आपका विद्युत बल्ब है, हीटर है, ठीक है। तो क्या क्या है, विद्युत बल्ब है, हीटर है, गीज़र है, साथ ही आपका विद्युत इस्त्री है, ठीक है। तो ये क्या हैं आपके विद्युत धारा के जो भी ऊष्मीय प्रभाव जो उपयोग किए जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा होता क्या है कि तब आप देखेंगे जो भी विद्युत ऊर्जा होती है, किसी चालक में विद्युत के आवेश एक तरीके से प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है अथवा जो कार्य करते हैं उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति होता क्या है कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के जो व्यय है, व्यय की जो क्या हो रहा है कि समय दर, ठीक है, क्या है समय दर को विद्युत शक्ति अथवा क्या कहा जाता है, सामर्थ्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपका जो चैप्टर है फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 13 के बारे में। 13 चैप्टर का जो नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर पे पढ़ना है बैठ के अच्छे से। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है 12 चैप्टर को लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।